अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तहरीन आज़म और आज मैं अपने लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू जो मैंने 19 सितंबर को FPSC हेडक्वार्टर में दिया है उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो दो तीन बातों का ध्यान रखें कि आपकी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें, अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखें, अपना नॉलेज अच्छा हो आपका सब्जेक्ट को लेके और अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। अच्छा, अब जब मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ तो इंटरव्यू रूम में मैं गई तो पैनल में जो है वो 4 लोग बैठे थे। सबसे पहले मुझसे चेयरमैन साहिबा ने क्वेश्चन किया कि आपका जो मास्टर्स है वो 2014 में है और आपने इतने साल किस तरह अपने सब्जेक्ट के साथ आप इन टच रही। तो मैंने उनको बताया कि मैं जो हूँ, मैंने जब मास्टर्स कंप्लीट किया तो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जॉब करती रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा मेरी आई गॉट मैरिड और फिर मैंने कहा कि मैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करती रहती हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ जो इन टच रहती हूँ इस तरह, और वैसे भी मुझे पढ़ाई की आदत है, आई इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन रेज किया कि आप जो हैं वो आपकी जो जी हैं मास्टर्स आपने पॉलिटिकल साइंस में किया है लेकिन उससे पहले आपका जो है BSc है, तो ये क्यों आपने एकदम स्विच किया ना। तो मैंने कहा कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो अब हमारी आप एक बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को अपने इर्द गिर्द के हालात से भी अपने आप को खबर रखे और अप टू डेट रहे। तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट किया कि इससे ना सिर्फ मुझे अपने सब्जेक्ट का पता होगा, उस पर कमांड होगी, बल्कि मुझे अपने वर्ल्ड अफेयर्स में, अपनी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये भी पता चलता रहेगा। और मैंने कहा कि चूँकि ये मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, बहुत सी इसमें चीज़ें कवर होती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुड। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो हैं वो मुझसे, उन्होंने दूसरे सर ने मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे मुझे। उसमें उन्होंने पूछा सबसे पहले कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये वीक है लेकिन ये अब तक क्यों कायम है। तो मैंने उनको बताया ये हेरिडेटरी है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक एंड बैलेंस के बारे में पूछा, वो मुझे आता था। और एरिस्टोक्रेसी का पूछा कि इसके बारे में बताएं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है वो कोल्ड वार के बारे में आप क्या जानती हैं। और फिर उसके अलावा उन्होंने मुझसे जो है वो पूछा कि पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी मुझे आता था। और फिर उन्होंने अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा, वो मैंने उनको बताया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या होती है और ये किस मुल्क में आप देखती हैं, मतलब इसकी मिसाल दें। तो मैंने ये बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बांग्लादेश की मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट या PM के बारे में पूछा, उसका नाम मुझे आता था। फिर उन्होंने मुझसे जो है वो पूछा कि किसी भी मुल्क में जो फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट उनका नाम बताएं, तो वो मैंने उनको बताया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आया है, लेकिन दोनों ही जो हैं वो कामयाब नहीं नज़र आए, क्यों, इसकी क्या वजह आपके ख्याल में। मैंने उनको बताया कि कोई भी सिस्टम जो है वो चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो तब कामयाब होता है जब उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो अच्छे हों। तो मैंने कहा सिस्टम की जो कामयाबी का निसार है वो लोगों पर होता है ज़्यादातर। तो मैंने कहा अगर लोग अच्छे हैं तो सिस्टम अच्छा चलेगा, अगर लोग मतलब उस तरह नहीं है तो मैंने कहा ज़ाहिर है सिस्टम में फॉल्ट्स आती हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर उन्होंने मुझसे जो है इसके अलावा जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मार्क्सिज्म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, और ये किन किन मुल्कों में इस बारे में पूछा, मैंने बता दिया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो हैं वो टीचिंग रिलेटेड मुझसे 3-4 सवाल किए। ब्लूम टेक्सोनॉमी का पूछा, मुझे आता था। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, वो आता था मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है उसके अलावा उन्होंने पूछा कि एग्जामिनेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारे पास क्रिएटिविटी है। मैंने कहा इंडीड, मैंने कहा एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास क्रिएटिविटी है, हमारे पास क्रिएटिव बच्चे हैं, बट हमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, कुछ हद तक हमें चेंजेस की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो हैं उसके अलावा उन्होंने मुझसे जो है पूछा कि अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चन किया कि अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, बहुत नॉइजी हैं, तो आप क्लास को कैसे हैंडल करेंगी। मैंने कहा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टीचर जो हैं वो अपना इंप्रेशन बच्चों पे डेवलप कर लेते हैं उनके साथ। और मैंने कहा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने कहा बच्चे टीचर को जज करते हैं, तो मैंने कहा मैं फर्स्ट डे से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करूँगी बच्चों के साथ और उनको कंटिन्यूअली जो है टाइम पे टाइम ये मतलब उनको याद कराती रहूँगी इन द पॉजिटिव वे। तो मैंने कहा कि
اس کے علاوہ میں نے کہا کہ کیونکہ میں نے کہا بچے کو ٹیچر جس طرح شروع سے لے کے چلتا ہے پورا سال بچے اس کے ساتھ اسی طرح سے چلتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ میں اپنے ٹیچنگ میتھڈ پہ غور کروں گی کہ آیا کہ میرا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے یا بچوں سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسا پرابلم ہے اور اس کو میں ماڈیفائی کروں گی. اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ میں جو ہوں ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بلڈ اپ کروں گی کہ وہ اس طرح کی صورتحال زیادہ نہ پیدا ہو. اور پھر میں نے کہا کہ ایکٹیویٹیز ان کے لیے ایسی ارینج کروں گی کہ وہ زیادہ تر مطلب ان میں انڈلج رہیں اور نوائز کے پرابلمس کم ہے ڈسپلن ریلیٹڈ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جو ہیں جو اگر آپ کو ہم کہیں دور ٹرانسفر کر دیں تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس جاب کے لیے چونکہ یہ دور کے کالجز کے لیے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، نو سر. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا بیکاز آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ دس جاب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہیں آپ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا کہ ہم اگر آپ کو بوائز کی کلاس نہیں، کیونکہ یہ بوائز کے کالجز کے لیے ہیں، تو آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بوائز نوائزی ہوتی ہیں تو آپ پڑھا لیں گی. میں نے کہا جی. پھر انہوں نے مجھ سے ان دا لاسٹ ایک اسلامیت تو کوشچن کیا کہ ابو جہل جو ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا اور ان کا ایک اور نام بھی ہے وہ بتائیں. تو رشتہ جو میں نے بتایا وہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو آپ تھوڑا دیکھ لیں، لیکن نام مجھے آتا تھا ان کا تو میں نے بتایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تھینک یو کہا آخر میں. اور پینل والے مجھے مطلب سیٹسفائی لگے. باقی تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی اینڈ پر کہ انٹرویو از آل اباؤٹ کانفیڈینس. جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو میں نے یہ بہت نوٹ کیا کہ وہ سب لوگ میری پرسنالٹی کو مجھے اوور آل جج کر رہے تھے کہ میں کس طرح آنسر کر رہی ہوں اور